नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं अपने चैनल पर एक घटना या दुर्घटना या कहें कि ऐसी परिस्थिति जो कि बन चुकी थी भारत देश में आज से कई दशकों पूर्व। कल उसका मनाने का या शोक मनाने का या उत्सव मनाने का, जो भी मनाना है, जो भी समझना है, आप उसको मान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या है वो घटना, क्या था वो दिन, क्यों हुई, किस कारण से हुई, इन सभी विषयों का एक संक्षिप्त रूप आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा 2 से 4 मिनटों में। यदि आप इस विषय पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं, विस्तृत संवाद चाहते हैं, तो इसके लिए आप कल 25 जून को सुबह 11 बजे इसी वक्त, अभी से लगभग 23 घंटे बाद, एक फेसबुक लाइव सुनिएगा। तो फेसबुक लाइव का लिंक, वक्ता का नाम, विषय सभी आपको बताऊंगा। उससे पहले एक अपील कि जानकारी अच्छी लगने के बाद और लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। इस विषय पर अधिकांश लोगों की रुचि है सत्यता को जानने के लिए कि क्या वो घटना घटी थी कि देश में एक साल 9 महीने का कर्फ्यू सा लग गया था। वीडियो कर चुका हूँ शुरू। 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 तारीख पे गौर फरमाइएगा और सन पे। 25 जून 1975 और 21 मार्च 1977 के बीच की घटना को कहते हैं भारत देश में आपातकाल, इमरजेंसी। देश के प्रधानमंत्री ने, और पहली या आखिरी महिला प्रधानमंत्री ने इसको लगाया था। क्या थे कारण, क्या हुआ परिणाम, क्या हुई प्रतिक्रियाएं और क्या निकला नतीजा, और क्या पड़ा इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट, लोगों की जिंदगी और लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन किस प्रकार हो गया परिवर्तित। इस सभी को जानने, सुनने, समझने के लिए आप इस फेसबुक लाइव चर्चा में शामिल हो सकते हैं। लिंक आपको दे दिया है, आप जाइएगा, डायरेक्ट ज्वाइन करिएगा। यदि कोई समस्या आती है ज्वाइनिंग के वक्त में, यानी कि, तो मुझसे संपर्क कीजिएगा, आपको कुछ ही मिनटों में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वक्ता का नाम है प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे। पत्रकारिता और साहित्य दोनों ही जगहों पर अपने कलम और अपनी संवाद शैली के कारण भारत में तो कम से कम जाने ही जाते हैं, विश्व का नहीं पता। और भारत में भी खासकर पत्रकारिता जगत में बेहतरीन तरीके से और स्पष्ट तरीके से जाने जाते हैं। तथ्यों को तर्कों के साथ प्रस्तुत करना और उन तर्कों को वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर लोगों के समक्ष रखने की एक कला होती है, जिसके ज्ञाता ही नहीं मर्मज्ञ भी हैं प्रोफेसर कृपा शंकर चौबे जी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार के विभागाध्यक्ष हैं वर्तमान में। उनके परिदृश्य को, यानी कि जो आपातकाल का समय था 1 साल 9 महीने का लगभग, उस परिदृश्य को एक साहित्यकार, एक पत्रकार, एक राजनेता और एक संत किस प्रकार देखते हैं, समझते हैं, लिखते हैं और अपने संवादों को स्पष्ट करते हैं। क्योंकि आपातकाल के दौर को कई लोगों ने अलग अलग नामों से, अलग अलग संज्ञाओं से परिभाषित किया। कईयों ने इसे शांति पर्व कहा। जब देश की पत्रकारिता ने, देश के बुद्धिजीवियों ने किसी से सवाल किया तो किसी ने उसे अनुशासन पर्व कहा। कौन थे वो जिसने कहा अनुशासन पर्व? अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो वक्ता को क्या सुनेंगे? क्योंकि ये वही आपातकाल है जिस आपातकाल के बाद और उस आपातकाल से पहले एक संत निकला था भारत में, जिसने लाखों हेक्टेयर जमीन लोगों से मांगी थी और लोगों ने दी भी थी। उस व्यक्ति का क्या योगदान या उस व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया या उस संत का क्या महत्व है इस आपातकाल के समय के दौरान, उसको भी जानने समझने का मौका मिलेगा आपको इस फेसबुक चर्चा में। और साथ ही साथ कि भारतीय आज़ादी के संदर्भों को लेकर या भारतीय आज़ादी के बाद के इतने बड़े जनता कर्फ्यू तो मैं नहीं कहूँगा, एक तरह का 144 धारा ही मैं कहूँगा, उस दौरान लोगों का जीवन किस प्रकार से परिवर्तित हो गया। और साथ ही साथ आईपीसी का आर्टिकल 19 अर्थात अभिव्यक्ति
अभिव्यक्ति को किस प्रकार से अभिव्यक्त किया गया इस आपातकाल के दौरान, उसको भी जानने समझने का अवसर आपको इस फेसबुक लाइव में मिलेगा। क्योंकि अगर मुझसे निजी रूप से मेरे वक्ता, मेरे श्रोता पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि आपातकाल एक बार आया था, दोबारा मेरे जीते जी ना आए। लेकिन जो देश में इस समय या विश्व में पेंडेमिक का माहौल, महामारी का चल रहा है, उसे हम आपातकाल से भयंकर स्थिति कह सकते हैं। ये मेरा निजी मानना है कि वर्तमान पेंडेमिक आपातकाल से भयंकर स्थिति है। वक्ता का मानना नहीं मानना ये मुझे नहीं मालूम, और मेरे जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनका क्या मानना है, क्या आपातकाल को इस पेंडेमिक से तुलना करना उचित है या नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा। और सीधा इस फेसबुक लाइव का थीम है या टैग है कि आपातकाल और अभिव्यक्ति, जैसा कि आपने देखा है। तो क्या उस आपातकाल में पत्रकारिता और समाचार, दो अलग अलग चीज़ें बोल रहा हूँ आपसे, पत्रकारिता जो चलती है और समाचार जो आपको समेटता है, आपको चलते हुए सभी को समेटना है या समेटते हुए चलना है, ये आपको तय करना है। और इस वर्तमान दौर में और उस आपातकाल के दौर में अपने आप को आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपने को उसके अनुसार परिवर्तित करते हैं या ढालते हैं, ये आपको तय करना है। परिस्थिति हो, राजनीति हो, सत्ताएं हो, आपकी जिम्मेदारियां हो या आपका निजी अधिकार हो, ये सभी आपको अपने अपने अनुसार परिस्थितियों के अनुकूल और प्रतिकूल बनाने पड़ते हैं। बनते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं। लेकिन उस आपातकाल ने परिस्थिति को बनाने के लिए मजबूर नहीं किया, कुछ लोगों ने वैसी परिस्थितियां बनवा दी, ऐसा कहा जा सकता है। परिस्थितियां बनवा दी या बनाई गई या बनती चली गई, हमने गौर नहीं किया। उन्हीं सभी सवालों और उनके जवाबों को खोजने के क्रम में यह फेसबुक लाइव आपके लिए बहुत मायने और महत्वपूर्ण हो सकता है। और जो लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं या समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं और देश के समसामयिक मुद्दों पर बहस, चर्चाएं, संवाद, डिबेट एक्सटेम्पररी करते हैं, उनके लिए ये चर्चा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जुड़े इस चर्चा में, भविष्य में कभी मिलेगा मौका तो करेंगे आपसे संवाद, क्योंकि अभी चैनल पर मेरे दौर नहीं आया है आपसे लाइव होने का, कि मेरी अभी हैसियत नहीं है आपसे संवाद करने की 1 to 1। हैसियत होगी कुछ समय बाद तो आपसे लाइव चर्चा भी करेंगे देश के भयंकर, भयभीत और देश का नहीं व्यवस्थाओं का बलात्कार कर चुके मुद्दों को लेकर। एक अपशब्द तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सामाजिकता में हमने इसको ग्रहण कर लिया है। इस शब्द को मंटो कहता है ना कि जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही क्यों ना लिखा जाए, और जो चीज़ जैसी नहीं है उसको क्यों बतलाया जाए। यदि कलम ऐसा गुनाह करती है तो कलम को सज़ा मिलने का भी हक है। इसीलिए जो शब्द समाज में जैसा प्रचलित है उसको वैसा ही लिखना और बोला जाना चाहिए। और उस आपातकाल के दौर को आज के तथाकथित घोषित आपातकाल में ही हम जान और समझ सकते हैं। तो उस आपातकाल और अभिव्यक्ति को और आज के आपातकालीन परिस्थिति और अभिव्यक्ति को कंपेयर करते हुए इस फेसबुक लाइव को सुने। कुछ सवाल हो तो मुझसे करें, कुछ जिज्ञासा हो तो वक्ता से करें, अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुला हुआ है। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जो करना है आपको करना है। मुझे देनी थी एक सूचना जो कि मैंने आपको दी। ये फेसबुक लाइव आपके लिए कितना लाभप्रद होगा या नहीं होगा, वह सुनने के बाद मुझे पता लगेगा। वीडियो करता हूँ समाप्त। जय हिंद, जय भारत।